देखिए हमने लास्ट टाइम आपको टनल डायोड थोड़ा सा पढ़ाया था, बहुत इम्पोर्टेंट था हमने कहा, और ये एमएससी में भी है। टनल डायोड पीछे कहीं लिख लो, बाद में जब आएगा तब तुम्हारे आगे हम ये कर देंगे। आज आ गई तो पढ़ लो इसको, टाइम आज था नहीं तो मैंने एक ही साथ ही कॉमन टॉपिक कर दें जो थर्ड ईयर का और इसमें दोनों में है। देखिए एमएससी में भी है और टनल डायोड कहीं भी लिख लो, याद रखना टनल डायोड आप लोग पढ़ चुके थे। टनल डायोड एक कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड, एक कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड हैज एन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, impurity concentration has an impurity concentration of about 1 part in 10 to the power 8। एक पार्ट में 10 to the power 8 चार्ज कैरियर होते हैं ऐसी डॉपिंग। विथ दिस ऑर्डर ऑफ डॉपिंग, विथ दिस ऑर्डर ऑफ डॉपिंग, इस ऑर्डर की डॉपिंग होती है। विथ दिस ऑर्डर ऑफ डॉपिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, द विड्थ of depletion layer, the width of depletion layer, अवक्षय परत की जो मोटाई है is of the order of 5 micron, is of the order of 5 micron, उसकी मोटाई जो होती है 5 माइक्रोन की। दूसरा पॉइंट लिखिए, तुम लोग यहीं पीछे लिख लो, फिर आगे जब पढ़ाएंगे तब तुमको ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा हमको। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, तो टनल डायोड में पोटेंशियल बैरियर सो दैट, विकास जब दरवाजा बंद कर दो। पोटेंशियल बैरियर is so produced, potential barrier is so produced to restrain the potential barrier is so produced। अभी रुक जाओ, मिलान करना पड़ेगा, अभी क्लास नहीं हो पाएगी, रुक जाओ। है हाँ, पेट्रोल डलाया कहाँ पे? तो यहाँ कहाँ डलाओ पेट्रोल? अच्छी जगह डलाना, यहीं डलाओगे, इतना नहीं है। अभी रुक जाओ, फिर हमें क्लास में रुक जाओ। स्कूटी छोड़ा तो तक सफ़ेद वाली हमारी स्कूटी छोड़ाओ। सो दैट पोटेंशियल बैरियर इज सो प्रोड्यूस्ड टू रिस्ट्रेन द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम N to P और P to N। ये चार्ज कैरियर का फ्लो रोक रहा है P से N की तरफ, N से P की तरफ। इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड, जो डॉपिंग कंसंट्रेशन है, जो चार्ज कैरियर्स मिला रहे हो, उसका कंसंट्रेशन हम बहुत ग्रेट वे में बढ़ा देते हैं, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम
if the concentration of impurity atom is greatly increased, वो ग्रेट वे में बढ़ा देते हैं, ग्रेटली इंक्रीज्ड। हेलो, अच्छा, गुरुदेव किस गाड़ी से हो, किस बाइक से हो? साइकिल से हो? तो ग्रांड होटल पे मिल जाओ, हम चाचा को भेज रहे हैं, वो लेवा लेंगे तो। ये जो ग्रांड होटल ग्रांड है ना सामने बड़ा सा, वहीं पे खड़े हो जाओ, उसी के आगे बढ़ो और देखो ग्रांड होटल, किसी से पूछ लो, सामने बना है ग्रांड होटल। हाँ। If concentration of impurity atom is greatly increased about 1 part 10 to the power 3, 1 part 10 to the power 3, then depletion layer becomes very small. Then layer becomes very small. Depletion layer becomes very small, बहुत पतली हो जाती है। मतलब एक पार्ट में जहां जितना मिला रहे थे उसका 1000 गुना तक कर दिया, ये है इसका मतलब। 1 part 10 to the power 3, 10 to the power 3 का मतलब 1000 गुने तक, ठीक है। मतलब पहले का मतलब ये था कि एक पार्ट में ऐसी डॉपिंग की गई कि इतने चार्ज कैरियर्स क्रिएट हुए, 10 to the power 8 चार्ज कैरियर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में, मिलीमीटर क्यूब एरिया में इतने चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसका मतलब जैसे आप एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि जब आप ऑर्डिनरी वे में मिलाते हो तो क्या होता है, एक पार्ट में 10 to the power 4, 5 चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते, ठीक है। जब जेनर करते हो तो 5 से बढ़ जाता है, 6, 7 के बीच में चला जाता है, और जब टनल करते हैं तो 10 to the power 8 टाइम्स तक हो जाता है। मतलब इम्प्योरिटी मिलाई नहीं है, ये हमने बताया कि हम ऐसी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं कि एक पार्ट में 1 पार्ट का मतलब 1 यूनिटी वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यहाँ मीटर क्यूब तो मानोगे नहीं, मिलीमीटर क्यूब, छोटा सा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में इतने चार्ज कैरियर्स हैं, ये है इसका मतलब। मिलाने का तरीका क्या है कि 1 mm मिलाया जाता है, जितना जैसे पीएन जंक्शन में 1 बूंद मिला दी जाती है। जेनर में वो जो बूंद है वो 10 से 20 गुनी तक कर दी जा रही, और टनल में वो बूंदों की संख्या 1000 गुनी तक करी जा रही, ठीक है। तो ये पार्ट मेन है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इज ग्रेटली इंक्रीज्ड अबाउट 1 part 10 to the power 3, देन डिप्लीशन लेयर बिकम्स वेरी स्मॉल। डिप्लीशन लेयर बहुत स्मॉल हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, जैसे रीजन तो उतना ही है ना। अब जैसे आप सोचो कि कानपुर में जो हार्ट ऑफ द सिटी है, बीचों बीच शहर में रह रहे हैं माइनॉरिटी वाले, ठीक है, तो उनके पास जगह कम होती जा रही है बहुत, और जो फैल रहे हैं उनके पास जगह खूब है। जैसे हम लोग रह रहे हैं 200 गज जगह में बना लिया फ्लैट। अब जैसे हम सोचेंगे शहर के बीचों बीच में रहेंगे जाके, तो फिर 200 गज जगह थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है। फिर तो आपको क्या होगा, कम जगह में गुजारा करना पड़ेगा, स्पेस कम है ना। तो वैसे ही डिप्लीशन लेयर वाला रीजन बहुत कम, तो जो जेनर में होता है वो 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है।
टनल में कहाँ पे पहुंच गए, 100 तक पहुंच गए। जो डिप्लीशन पहले माइक कितनी थी, 5 माइक्रोन के ऑर्डर में, तो 5 × 10⁻⁻⁶, और तुमने डॉपिंग बढ़ा दी तो वो क्या पहुंच गई, 100 एंगस्ट्रॉम। 5 माइक्रोन की वैल्यू कम है, मतलब ज्यादा है मोटाई, और 100 एंगस्ट्रॉम बहुत कम। 100 का मतलब 100 × 10⁻⁻10, दो और कम कर दो तो क्या हो गया, 10⁻⁻8। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, 5 × 10⁻⁻6 है ना, -6 है ना, बिकम्स वेरी स्मॉल, और लगभग क्या हो जाती, 100 एंगस्ट्रॉम। एंड डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, एंड डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक device characteristic becomes completely changed. And device characteristic is completely changed. Such type of heavily daubed, such टाइप ऑफ, इस टाइप का such type of heavily daubed पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, कहाँ पे हो, अरे ये मोबाइल लिए जाओ, एक बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा है ग्रांड होटल पे, लेवा लो, ये लो फोन, आ रहे या यही सीधा उसको ग्रांड होटल सीधा बुला दो, जैसा तुम बात कर रहे हो, साइकिल से है। इस टाइप का हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड, हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड heavily doped PN junction diode heavily doped PN junction diode, such type of heavily doped PN junction diode, such type of heavily doped PN junction diode is known as टनल डायोड, और एयास्की डायोड। लियो एयास्की ने बताया था, एयास्की डायोड। टनल डायोड जो है बेस्ड है टनलिंग फिनोमिना पर, ठीक है। सच टाइप ऑफ टनल डायोड, टनल डायोड is based on the tunneling phenomena, tunneling phenomena is based on the tunneling phenomena. सिंबल, टनल डायोड का सिंबल ऑफ टनल डायोड पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में,
ऐसा होता है इसका सिग्मा। पी को ट्रायंगल ले लेते हैं, साइड पर मोड़ देते हैं। अब हमने टनलिंग फिनोमिना भी बता दिया था, एक मिनट बस पूरा ही कर देना ये इन लोगों के लिए। टनलिंग फिनोमिना, टनल डायोड, सोलर सेल और एलईडी एमएससी तक साथ रहती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टनल डायोड, एलईडी और सोलर सेल। कौन सा वाला डिस्क्रीट कंपोनेंट अभी बताएंगे तुमको, क्योंकि वहाँ पे सारे वो जो है सब बेकार है। तो कापी नहीं, पुरानी कापी निकाल लो, सीध बना लो, बाकी तो रीडिंग उतने पे सेट करके कर दिया जाता है। उसमें मतलब कि एंड गेट, नॉट गेट, और गेट का यूज करना है। हाँ वही समझ गए, कॉम्बिनेशनल सर्किट हम बता देते हैं। वो जो है ना, ये थर्ड पेपर में पहली यूनिट है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये भी पढ़े, ये भी बच्चे सब पढ़े डिजिटल, अब आ गई नई सिलेबस में। ये है पोटेंशियल बैरियर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। ये है आपका ट्रांसमिटेड। According to classical mechanics, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, क्योंकि मोशन के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ये जो ब्रांच थी वो चार्ज पार्टिकल या पार्टिकल के मोशन के लिए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, टू क्लासिकल मैकेनिक्स a particle must have, a particle must have, पार्टिकल के पास must have an energy at least equal to the height of the potential barrier, equal to the height of the potential barrier, पोटेंशियल बैरियर के हाइट के बराबर। देन पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द बैरियर, देन पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द बैरियर, पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द बैरियर। पार्टिकल पास करता है बैरियर से। इफ E is smaller than W, if E is smaller than W, then electron does not passing through the barrier, then electron does not passing through the barrier, electron does not passing through the barrier, इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता। EW के बराबर होगा, इफ E is equal to W तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा।
खोल दो जरा विकास। E इज इक्वल टू डब्लू, इफ E इज इक्वल टू डब्लू, अगर बराबर होगी एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन, बैठ जाओ बेटा, देन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल, देन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल मस्ट बी पासिंग थ्रू द बैरियर, मस्ट बी पासिंग थ्रू द बैरियर। तो चार्ज पार्टिकल पास करेगा बैरियर से, और अगर चार्ज पार्टिकल हायर एनर्जी का है, ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल ऑफ हायर एनर्जी particle of higher energy, if charge particle of higher energy penetrating through the barrier, if charge particle of higher energy penetrating through the barrier, वो पेनिट्रेट कर रहा है बैरियर से, बैरियर, इट इज नोन एज टनल इफेक्ट, नोन एज टनल इफेक्ट, उसी को कहते हैं टनल इफेक्ट, उसे हम कहते हैं टनल इफेक्ट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, यहां तक तुम लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है, मतलब हायर एनर्जी के मतलब कम एनर्जी वाला पास ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे तुमको कोई नदी है पार करनी है और ठंडी बहुत है, ठीक है, अब किसी के पास इतनी एनर्जी है कि वो उसको सह सकता है तो नदी को पार कर जाएगा। अब किसी के अंदर ये बुखार पहले से है तो कैसे पार कर पाएगा, है ना। वो कपड़े उतार के आप नदी को पार करोगे, भाई कपड़े आपने ऊपर पकड़ लिए, मान लीजिए इतना इतना पानी, आप कपड़े पूरे ऊपर पकड़ लिए, ठीक है, तो पर इतना तो भीगोगे ना, टेम्परेचर मान लीजिए 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो फिर वो पास करना, गर्मियों में तो आप पार कर जाओगे ना। तो वही है कि एनर्जी भी तो होनी चाहिए, तो वही यहाँ सिंपल बताया है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ए पार्टिकल मस्ट हैव एन एनर्जी एट लीस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, देन पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द बैरियर। अगर E की वैल्यू W से कम है, देन इलेक्ट्रॉन डज नॉट पासिंग थ्रू द बैरियर। E की वैल्यू W के बराबर है, देन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल मस्ट बी पासिंग थ्रू द। और एक जनरल बात ये हुई कि जब एनर्जी ज़्यादा रहेगी वही चार्ज पार्टिकल पास करें। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड। Construction of tunnel diode. Construction of tunnel diode. टनल डायोड का कंस्ट्रक्शन बस खत्म हो जाए फिर बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड, ये एक पीएन जंक्शन डायोड। पानी पिलवाए बेटा, तुम बहुत दूर से आए साइकिल चला के, पानी पीना है? नहीं पी लो, उसमें क्या है। चाचा पानी ले आओ, इसको पिलाओ। दूर से आए ना इसलिए साइकिल चलाए, गला सूख गया होगा।
कहाँ रहते हो, बर्रा में? हाँ हाँ। पी टाइप है तो यहाँ पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे कलेक्ट होकर एक लेयर, एन टाइप में ये होल्स जंक्शन पे कलेक्ट हो जाएंगे और एक डिप्लीशन लेयर डायोड। देखिए ए टनल डायोड is basically a PN junction diode. PN junction diode in which P and N type regions, P and N type regions P type or N type regions are heavily doped. P और N टाइप रीजन्स हैवली डॉप्ड है। हैवी डॉपिंग की वजह से डिप्लीशियल लेयर बहुत पतली हो जाती है ड्यू टू द वेरी heavy doping, due to the very heavy doping, the width of depletion layer width of depletion layer reduces to a very small value up to 100 एंगस्ट्रॉम। बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाती है 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये डिप्लीशन मतलब डॉपिंग तो वही करोगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे, उधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे, वो तुमने डॉपिंग बहुत ज़्यादा कर दी। तो जब डॉपिंग बहुत स्मॉल ज़्यादा कर दी तो डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो गई और उसका कैरेक्टरिस्टिक भी कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, वो थोड़ा अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। voltage current characteristic of tunnel diode, current characteristic of tunnel diode, voltage current characteristic of tunnel diode, voltage current characteristic of tunnel diode। ये कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरवर्ड वाइज कंडीशन नीलाक्षी मालूम है, P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज करंट। उल्टा रिवर्स वाइज वोल्टेज, रिवर्स वाइज करंट। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा अलग टाइप का है। ये है वोल्टेज Vp, ये है करंट Ip। ये है वोल्टेज Vb और करंट है Ib। ये एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जिसे प्लॉट किया गया है
वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व is plotted between voltage across tunnel diode voltage across tunnel diode and current obtained in external circuit, and current obtained in external circuit and current obtained in external circuit is known as, इधर रफ कर दे रहे, is known as VI characteristic of tunnel diode, is known as VI characteristic of tunnel diode. A characteristic curve is plotted between voltage across tunnel diode and current obtained in external circuit is known as VI characteristic of tunnel diode. रिवर्स बाइज कंडीशन में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसलिए रिवर्स पहले लिख दे रहे हैं। इन रिवर्स बाइज कंडीशन तुम्हारे सिलेबस से टॉपिक हट चुका है थर्ड ईयर वालों, पर तुम्हें पढ़ना है ना, ये आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हटने के बाद भी आते रहते हैं, तो वो है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। पिछले साल भी हट गया था, फिर भी आया। इन रिवर्स बाइज कंडीशन ऐसे ही LED एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं। इन रिवर्स बाइज कंडीशन रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी फास्टली, रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी फास्टली, बहुत तेजी से बढ़ती है, बिकॉज टनल डायोड इज हैवीली डॉप्ड, बिकॉज टनल डायोड इज हैवीली डॉप्ड। ओके, टनल डायोड हैवीली डॉप्ड, ठीक है। इन रिवर्स बाइज कंडीशन रिवर्स करंट लिखा ही नहीं, इन रिवर्स बाइज कंडीशन रिवर्स करंट, अरे ये गलत लिख गए। रिवर्स करंट जैसे ही रिवर्स बाइज वोल्टेज बढ़ाओ वो बहुत तेजी से बढ़ती है, देखिए ज़्यादा परिवर्तन बढ़ाने नहीं पड़ा, तुरंत बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी डॉपिंग है ना, तो चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो माइनॉरिटी दवाई नहीं जा सकती, मतलब स्थितियाँ जो चल रही हैं वो बहुत गंभीर तरफ जा रही हैं। आप माइनॉरिटी, जैसे किसी देश में माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी होती है 1%, 2%, 3%। अब जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो माइनॉरिटी में कितने, मैक्सिमम 5%, और इंडिया में माइनॉरिटी कितनी है, 20-20, 25-25, 30-30% है। कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 50-50% में, तो यहाँ की स्थितियाँ बहुत अलग टाइप की बन गई हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी को, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कुछ सरकारें बन रही किसके बिहाफ पर, माइनॉरिटी के बिहाफ पर। अब भाई किसी जगह पर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी है, उन्हीं के वोट मिल जाएंगे, जीत जाएगी ना। वैसे ही यहाँ पे हो गया कि माइनॉरिटी वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, एन टाइप में होल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब इतने ज़्यादा हैं तो वही करंट फ्लो करा दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट आ रही है,
ठीक है, ये इससे समझ लो। अब देखिए, इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, और माइनॉरिटी ने दिक्कत भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी है। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में भाई ये माइनॉरिटी वाली जो डिप्लीशियन लेयर है वही ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाती है, चार्ज कैरियर पार और नहीं करने दे रही है, कम एनर्जी वाले नहीं चार्ज कैरियर। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, कहां तक जाती है? इंक्रीजेस अप टू पीक करंट आईपी। पीक करंट आईपी इंक्रीजेस अप टू पीक करंट आईपी एट लो वोल्टेज वीपी। लो वोल्टेज वीपी, यहां तक की स्थिति में पीक करंट बढ़ रही है लो वोल्टेज वीपी तक। यहां नॉर्मल इंजेक्शन स्थिति है, नॉर्मल वे की स्थिति है, यहां हो जा रहा है। ठीक है, एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, आफ्टर लो वोल्टेज वीपी, आफ्टर लो वोल्टेज वीपी current will be decreases up to valley current IB, वैली करंट IB, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू वोल्टेज VV, वैली वोल्टेज VV तो ये जो AB है वो क्या कहलाएगा? निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। चाचा जी दरवाजा सही तरह बंद करो, चमक रहा है बोर्ड। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब वो कल ही भेज पाएंगे क्योंकि इसको हमें मिलाना पड़ेगा, उसने फोटोकॉपी करके गड़बड़ा दिया है, अब क्रम से लगा के तब भेजेंगे। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज अप टू पीक वैल्यू। भाई क्या हुआ कि जब वोल्टेज बढ़ाया तो नॉर्मल स्थिति है, पी टाइप के होल्स क्रॉस कर रहे हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंजेक्शन करंट ओ से ए तक मिली। ए से बी के बीच में डिप्लीशियन लेयर के चार्ज कैरियर्स की एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, अब ज़्यादा एनर्जी वाले ही क्रॉस कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू डिक्रीज करी, वो हुआ निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसके बाद फिर वही स्थिति बन गई, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ रही है। तो यही लिख रहे हैं, एक बजे है, अभी 1 मिनट रुक जाए, इसका से बात कर लें फिर चल रहे, बस 1 मिनट, हम अलग जाएंगे पर इससे कुछ काम है, सुन लिया करो तुम, अब क्लास में बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। When the forward voltage is further increased beyond the valley point, वैली पॉइंट के बाद द करंट इंक्रीजेस अगेन एज ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन है। ठीक है, वैली पॉइंट
द करेंट increases again फिर से बढ़ती है। increases again as an ordinary PN junction diode, as an ordinary PN जंक्शन डायोड, जैसे साधारण पीएन जंक्शन डायोड हो। ठीक है, तुम्हारा बज रहा है क्या? अच्छा, अब देखिए एप्लीकेशंस, बस बता दे, खत्म करें। एप्लीकेशंस, टनल डायोड ऑसिलेटर में यूज होता है। रफ करे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एप्लीकेशंस। टनल डायोड का उपयोग, कह दो कोचिंग खोल के बैठे। टनल डायोड इज यूज्ड इन फॉलोइंग डिवाइसेस। एक, ऑसिलेटर में यूज करते हैं, दूसरा एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं, तीसरा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूज करते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, चौथा स्विचेस में यूज करते हैं, ऑन ऑफ स्विचेस में, ऑन ऑफ स्विचेस में, पांचवा टनल डायोड का उपयोग माइक्रोवेव ऑसिलेटर में भी करते हैं। माइक्रोवेव ऑसिलेटर, ये इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, ये टनल डायोड। हाँ, इसीलिए मैंने आज